सुप्रभात आदरणीय मित्रों। मैं कुछ तैयारी करके या कंप्यूटर पर लिखकर किसी इरादे से कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो बात मन में आती है आपके सामने कह देता हूँ। जहाँ तक जानकारियों का सवाल है, वो तो कोई माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं होता। सब यहीं से आती हैं, टेलीविज़न से आती हैं, अखबार से आती हैं, लोगों के पॉडकास्ट से आती हैं, इन्हीं से आती हैं। तो आपसे बातचीत का मन होता है सुबह सुबह। पिछले दिनों हम लोग पूर्वोत्तर भारत की यात्रा पर गए थे और उससे पिछले साल भी मैं पूर्वोत्तर भारत की यात्रा पर गया था। तब मित्रों के साथ गया था और इस बार परिवार के साथ गया था। तो पिछली बार तो हम लोग असम और उसके बाद अरुणाचल और अरुणाचल के बाद मेघालय गए थे। तो ये 7 सिस्टर्स हैं: मेघालय, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। मणिपुर हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ कर्फ्यू वगैरह लगे हुए थे, और बाकी सब राज्य मैं देख चुका हूँ एक बार। तो कई छोटी छोटी घटनाएं वहाँ होती रहीं। मैंने आपको पहले बताया था कि एक मिजोरम में प्रवेश करने के लिए फार्म भरना पड़ता है और भयंकर गर्मी में वहाँ 1.5-2 घंटे में वो फार्म भरेगा। एक आदमी फार्म भर रहा था, तो वहाँ एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि मैं पहले दिल्ली में रह चुका हूँ। तो उन्होंने 1-2 बातें कहीं जो मेरे दिल पर लिखी गई। उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन कभी नरेंद्र मोदी को नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा, क्योंकि हम ईसाई हैं और नरेंद्र मोदी हिंदूवादी नेता है। उसने तो ये भी कहा कि हमारा भारतीय नस्ल से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम लोग मंगोल से आए हुए थे, पहले मंगोल से आकर यहाँ बस गए, इसलिए हम अलग नस्ल के लोग हैं। और जब मैंने उससे ये पूछा कि कितने साल पहले आपका कन्वर्जन हुआ, तो इस बात पर वो असहज सा हो गया। कहने लगा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता जी, मेरे तो बाप और दादा ईसाई थे, बस मेरे लिए पर्याप्त है। तो इनमें नागालैंड, मिजोरम और मेघालय 80, 85 और 90% ईसाई हैं। जिस दिन हम कोहिमा पहुँचे उस दिन संडे था इत्तेफाक से। एक नए शहर में आप गए, बड़ी ठंडक थी, अच्छा बाज़ार लगा हुआ था। भले वहाँ मेंढक और रेशम के कीड़े बिक रहे थे खाने में, मगर बाज़ार तो था। और वहाँ की लोग बड़े सुंदर थे, फैशनेबल थे, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ सब जगह। तो देखा कि संडे है तो पूरा बाज़ार एकदम से बंद है। मैंने कुछ लोगों से पूछा, एक बिहार के लोग हर जगह मिल जाते हैं, फल बेचने वाले थे वो। तो उन्होंने दुकान के आगे एक छोटी सी वो लगा रखी थी, अपनी ही दुकान के सामने। तो मैंने कहा, जी आज क्या है, दुकान इस तरह बाज़ार बंद, सन्नाटा, चाय की दुकान भी नहीं, पान की दुकान भी नहीं, कोई ज़रूरतमंद दुकान, मेडिकल स्टोर तक बंद थे। तो उन्होंने कहा, साहब दुकान खोलते हैं तो चर्च नाराज़ हो जाता है, संडे में दुकान खोलते हैं तो चर्च नाराज़ हो जाता है। यानी जैसे यहाँ जुम्मा को सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही वहाँ अगर संडे में दुकान खोलते हैं तो चर्च नाराज़ हो जाता है। मेरा होटल का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, तो मैंने सामान्य, वैसे भी वहाँ लड़कियाँ सारा सामान दूसरी तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों से होटल में ले जाती थीं। तो वो श्रम करती थी लड़कियाँ, खूब मेहनत कर रही थी। रिसेप्शन पर भी लड़कियाँ, दुकानों पर भी महिलाएं। तो मैंने उनसे कहा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है मैडम। तो उसने कहा, चाबी हाथ में लिए, कहा, फर्स्ट यू प्रे एंड देन ट्राई। पहले आप प्रे करें, उसके बाद प्रार्थना करें। ऐसे ही हमें एक मंदिर में ले जाया गया कि एक मंदिर में चलना है। तो हम मंदिर में गए तो वास्तव में वो चर्च था। चर्च बहुत विशाल बना हुआ था, उसमें प्रवेश करने की फ़ीस थी गेट पर। यानी चर्च में प्रवेश करने की गेट पर फीस। उसे पता था कि हिंदू आएंगे तो उनकी क्यूरियसिटी होगी कि क्या है मंदिर, और उनसे पैसे ले लो अंदर दिखाने के। उसके बाद भी अंदर एक दान पेटी रखी हुई थी और एक व्यक्ति कह रहा था कि आप गॉड के लिए यहाँ दान दें, दान देने का काम करें। जब हम बसों में जा रहे थे, मिनी बस थी हमारी, 3 मिनी बस थी साथ साथ। तो एक महिला रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पिला रही थी।
छोटे से प्लास्टिक के गिलास थे, उनमें कोल्ड ड्रिंक डाल डाल के दे रही थी। तो एक हमारे सहयात्री ने कहा कि देखो, सिखों में जैसे छबील लगती है शरबत की, ऐसे ही ये महिला कोल्ड ड्रिंक पिला रही है। फेंटा टाइप को पीला सा लिक्विड था। तो उसने बस में खिड़की से कोल्ड ड्रिंक पिलाया और साथ में दान पेटी सामने कर दी। कहा कि हम यहाँ एक चर्च बना रहे हैं, उसके लिए दान दीजिए। कोहिमा में एक बहुत बड़ा पार्क था, कब्रिस्तान टाइप। उसमें सैकड़ों अंग्रेज़ों की कब्र बनी हुई थी, जिस पर बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन था वो, और बताया गया था कि इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, इसलिए हम। तो मैंने वहाँ पूछा कि गाइड से कि भैया इन्होंने कैसे बलिदान दिया, तो उन्होंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध में या शायद प्रथम विश्व युद्ध में, तो जापानी यहाँ आ गए थे, जापानियों से लड़ते हुए ये लोग मारे गए। तो जापानी आ गए थे, अंग्रेज़ आ गए थे, हमें क्या लेने देना है यार। तो उनकी बड़ी वहाँ उसका मेंटेन और उसकी वो पूजा अर्चना होती है उनकी, जो वहाँ मारे गए थे। तो वो सारा का सारा एक ईसाई स्थान बन गया है। अब घटना इसलिए मुझे आज याद आई कि अभी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत में आए। भारत में उन्होंने कदम रखा तो सबसे पहले वो कलकत्ता गए, और कलकत्ता में मदर टेरेसा की संस्था में सबसे पहले गए। वहाँ उनका बहुत स्वागत हुआ, और वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे घर जैसा है। तो अभी पिछले दिनों जब बंगाल का चुनाव हुआ और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ गई और ममता बनर्जी हार गई, तो पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार किसी राज्य के चुनाव पर नरेंद्र मोदी को बधाई दी। जैसे कहते हैं ना कि विपक्षी कोई आपको मात देकर जीत जाए तो उसको आप जलते हुए मन से कहते हो तू जीत गया यार, भैया बधाई हो बधाई, आप जीत गए। तो इस तरह बधाई दी। तो ये सारी चीज़ों में, पूर्वोत्तर भारत में और इस बधाई में, और बंगाल से ममता बनर्जी के जाने में, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के आने में, और मार्को रूबियो के कलकत्ता जाने में क्या सामंजस्य है। सामंजस्य ये है कि कलकत्ता पूर्वोत्तर भारत का गेटवे है, रास्ता है। पूर्वोत्तर भारत में जो ईसाइयत फैली हुई है, एक ज़बरदस्त साम्राज्य, एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। मतलब ये समझिए कि पूरे देश में जो संस्था फैली हुई है, जाल फैला हुआ है, उसका नियंत्रण कलकत्ते से भी होता है। क्योंकि मदर टेरेसा के ज़माने में इस संस्था के पास, मदर टेरेसा की संस्था के पास यूरोप के तमाम देशों से, अमेरिका से, और जितने भी संपन्न ईसाई देश थे तब सबसे करोड़ों डॉलर उसके पास आए, करोड़ों डॉलर। और उसने बड़ी ईमानदारी के साथ उन करोड़ों डॉलर को धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया। एक घटना तो बड़ी प्रसिद्ध है कि एक बहुत बड़े माफिया ने बुज़ुर्गों को ऑनलाइन बड़ा चूना लगा दिया था और अरबों रुपए उनसे लूट लिए थे। तो उसने मदर टेरेसा को भी 1.5 करोड़ डॉलर दान में दिया कि आप ये 1.5 करोड़ डॉलर ईसाइयत के प्रचार के लिए खर्च करें। तो बाद में एक सरकारी वकील ने मदर टेरेसा से एक पत्र लिखा और कहा कि आपने एक ऐसे व्यक्ति से पैसे ले लिए हैं जिसने गरीब लोगों को ठगा है, लूटा है, उस पैसे को आप वापस दे दीजिए। तो मदर टेरेसा ने उसके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। कलकत्ते से पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मानव देह और स्केलेटन एक्सपोर्ट होते थे। पूरी दुनिया में मेडिकल के छात्रों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्केलेटन एक्सपोर्ट होते थे, और वो स्केलेटन सबसे ज़्यादा मदर टेरेसा की संस्था से जाते थे। मदर टेरेसा का सिद्धांत था कि कोई व्यक्ति उनके यहाँ बीमार है, सड़क पर से उठा लाए, कोई बीमार है, दरिद्र है, मर रहा है, तो उसको उठा लाए। और कहते थे कि वो चिकित्सा के लिए दया, आपको ध्यान होगा आपसे 20-30 साल पहले हर घर में मदर टेरेसा की मूर्ति लगी हुई थी, बाद में लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया उन्हें। तो वो उनको अपने संस्थान में ले आती थी सेवा करने के लिए, मगर उनको दवाई नहीं देती थी। उनका कहना था कि जो कष्ट तुम्हें मिल रहा है ये आपके जीवन का पश्चाताप है, ये जीसस आपको कष्ट दे रहा है, इस कष्ट को आपको झेलना चाहिए। और उनको कोई दवाई, क्रोसिन की एक गोली तक नहीं दी जाती थी, और उनकी वहीं मौत हो जाती थी। मदर टेरेसा की संस्था रांची में थी, जो रांची अब झारखंड में है। वैश्यावृत्ति के लिए लड़कियां सप्लाई करते हुए और बच्चा चुरा कर बेचते हुए वहाँ की संस्था पकड़ी गई थी। तो ये मदर टेरेसा की संस्था पूर्वोत्तर भारत में और पूरे भारत में आदिवासियों को, झारखंड के क्षेत्र में और अब पंजाब में पैसा और ईसाइयत के लिए सहायता
सप्लाई करती है अमेरिका, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है, सेक्युलर कहता है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने आप को सेक्युलर कहते हो, तुम कहते हो कि दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद है, हम उसको दमन करेंगे। तुम क्या दमन करोगे? तुम तो खुद बहुत पहले बहुत बड़े स्तर पर धर्म प्रचार के लिए दुनिया भर में दमन कर चुके हो, हत्याएं कर चुके हो, खून खराबा कर चुके हो। तो अमेरिका को ये कष्ट है कि भारत में बंगाल हमारा बहुत बड़ा सेंटर था और पिछले दिनों उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था मदर टेरेसा की संस्था का, मगर 2022 में दोबारा वो रिन्यू कर दिया गया था बहुत सारी शर्तों के साथ कि आपके पास विदेशी धन नहीं आएगा, 2 नंबर का पैसा नहीं आएगा। तो 2026 में वो लाइसेंस फिर ख़त्म होने वाला है, फिर उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो अमेरिका में बैठी हुई सरकार को ये चिंता है कि मदर टेरेसा की उस संस्था का जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा। और हो सकता है कि मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री से उसकी चर्चा की हो, चिंता व्यक्त की हो कि मदर टेरेसा की, ताकि वो मदर टेरेसा की संस्था पूरे भारत में ईसाइयत फैला सके। अब समझ लीजिए कि हम हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं, कितना भयंकर जाल आपके चारों तरफ। ये लव जिहाद और मुसलमानों का तो मैं कहता हूँ कि चर्चा ज़्यादा है और काम कम है, मगर ईसाइयत इस देश में इतने भयंकर तरीके से जाल फैला रही है, इतनी भयंकर तरीके से लोगों को कन्वर्ट कर रही है। कहते हैं कि आज पंजाब में 10% लोग ईसाई बन चुके हैं। वो एक और मदर टेरेसा के बारे में बताना भूल गया कि मरते हुए जो लोग मर रहे होते हैं ना, मर रहा है कोई माँ मर रही है, कोई किसी की वृद्धा मर रही है, तो आखिरी सांस ले रही है, कह रही है कि अब तो आप जा रहे हो तो आप स्वर्ग में जाओगे, आप ईसाइयत स्वीकार कर लो। मरते मरते लोगों के हाथ में बाइबल लेकर उन्होंने ईसाइयत स्वीकार कराती थी। पूजनीय थी वो महिला। वो महिला मदर टेरेसा भारत रत्न देने की योग्य थी, पुरस्कार देने की योग्य तो मुलायम सिंह भी नहीं थे। मगर स्थिति कितनी भयानक है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और फिर अंत में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अंत में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व क्यों, हिंदुत्व की रक्षा क्यों, आखिर हम जैसे लोग और नरेंद्र मोदी जैसे लोग और योगी जैसे लोग हिंदुत्व की रक्षा के लिए क्यों मर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में हिंदुत्व ही एक आदर्श व्यवस्था है जो किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराती, धर्म परिवर्तन के लिए षड्यंत्र नहीं कहती, और वसुधैव कुटुंबकम, हम भी जिए आप भी जियो, पूरा विश्व हमारा परिवार है। पृथ्वी की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, सर्व जीवों की रक्षा के लिए सनातन एकमात्र आइडियोलॉजी है, एकमात्र धर्म है जिससे दुनिया की रक्षा होगी। इसलिए हम हिंदुत्व के लिए मरते हैं, लड़ते हैं, अन्यथा क्या फ़र्क पड़ता है? मुसलमान बन जाओ, ईसाई बन जाओ, हैं तो सब इंसान ही। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।